हेलो गाइस, वेलकम टू प्रथम गेमर चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हल्क कैसा है, पीवीपी में कैसा है और पीवीई में कैसा है। हल्क को हमें कैसा बिल्ड देना चाहिए, हल्क कैसे बिल्ड के साथ ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फिर मैं आज आपको वो सब बताने वाला हूँ। और एक और बात, बहुत सारे प्लेयर्स पूछ रहे हैं इसको टियर 3 करना है कि नहीं करना है। मैंने देखा है 1 2 3 चैनल वगैरह मुझे पूछ रहे हैं। अलायंस के भी कुछ प्लेयर्स मुझे अभी तक पूछ रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो फिर चलो मैं आज उसी डिटेल्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ। यूनिफॉर्म इसका परचेस करना है नहीं करना है, अपग्रेड करना है नहीं करना है, उरू कौन से सेट करने हैं इसे वगैरह। तो फिर चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम आते हैं इसके बिल्ड में। तो फिर इसके बिल्ड में हमें सबसे पहले हम आते हैं इधर उरू के पास। उरू के पास अगर आए तो फिर यहाँ पर आपके पास ओडिन ब्लेस जो होता है वो आप इसको मतलब जहाँ पर भी आपने एचपी का उरू नहीं लगाया है उधर दे सकते हो। अब मैं इसको इधर पर सेट कर रहा हूँ। ओके, इधर किधर करूँ? चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। आपको ओडिन ब्लेज भी सेट करना है। मेरे पास 3 ही बचे फिलहाल। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिया है, इसको भी मैंने दिया है, आप देख सकते हो। तो फिर इसको एक एचपी का ओडिन ब्लेज भी देना है और ऐसे एचपी के भी उरू देना है, क्योंकि इसका जो अटैक है वो एचपी के बेसिस पे है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको रिकवरी रेट दिया है। आपको इसको एचपी और रिकवरी रेट वाले उरूज देने हैं। ओके, क्योंकि इसका जो पूरा एटीके है वो एचपी पे है। ओके, पूरा एचपी पे डिपेंड है इसका एटीके। एचपी वाले उरू ही इसके काम के हैं। ओके, दूसरे वाले उरू इसके काम के हैं लेकिन इतने भी काम के नहीं है। और इसको कम से कम 5 स्टार के उरू दो गाइस। ओके, इसकी एचपी बढ़ाओ गाइस। ओके, एचपी बढ़ाओ इसकी। देखो मैंने जैसे इसको एचपी वाला उरू दिया, इसका स्कोर और बढ़ गया। और अब यहाँ पर देखो तो फिर यहाँ पर 45 से 43 होगी, क्योंकि मैंने क्रिटिकल डैमेज वाला हटा दिया इसलिए। तो फिर इसका कुछ इतना नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल डैमेज का ज़्यादा काम नहीं है, इसको सिर्फ एचपी का काम है। ओके, तो फिर यहाँ पर आपको एचपी प्लस फिजिकल डैमेज, फिजिकल अटैक प्लस एचपी प्लस रिकवरी रेट। और अगर आपके पास ओडिन ब्लेज होगा तो फिर दे देना है फिजिकल अटैक प्लस क्रिटिकल डैमेज वाला। उसी के साथ सेम टू सेम दूसरे गियर में भी सारे के सारे गियर में जैसे दिया है वैसे देना। और अगर आपके पास एक आधा ओडिन ब्लेज होगा एचपी वाला तो फिर दे देना है, ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा दे दो। मेरे पास एक ही था इसलिए मैंने इसको एक ही दिया, देख सकते हो आप वैसे। इससे आपका कैरेक्टर का एटीके और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद स्किल इसके सारे के सारे फुल कर देना है। 1 2 सारे स्किल बहुत काम के इसके गाइस। ओके, सारे के सारे स्किल इसके बहुत काम के, सारे के सारे स्किल को आपको कर देना है 6 तक। और इसका फिलहाल मैंने 2 तक किया क्योंकि मेरे पास गोल्ड थोड़ा कम है। कितना स्टार का चाहिए इसको? 3। मेरे पास कम है इसलिए आपको इसको 3 या फिर 4 तक रख दो आप। ऐसे इसको पावर ऑफ एंग्री हल्की देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको रेड वाला देना, फिर ही ये ज़्यादा अटैक करेगा, ज़्यादा डैमेज देगा ये फिर ही। देख सकते हो मैंने जिसको जैसे इसको दिया है। मेरे पास ये दोनों आ ही नहीं रहे थे इसलिए नहीं दिया इसको। ज़्यादा से ज़्यादा रेड वाले मास्टरी वाला एसिड देना है आपको। और उसके बाद आते हैं सिटी पे में। तो फिर सिटी पे में आप इसको दे सकते हो रिफाइनमेंट या फिर रिजनरेशन। रिजनरेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मुझे सिटी पे चेस्ट में मिलता है, मतलब डायमेंशन चेस्ट जो हमें मिलता है 28 डेज वाला, अभी आने में देर है उसको, थोड़े दिनों बाद उसका इवेंट आ जाएगा। तो फिर उसमें अगर मुझे रिजनरेशन मिलता है तो फिर मैं दे दूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं सिल्वर सर्फर का निकाल के इसको दे दूँगा, क्योंकि सिल्वर सर्फर के लिए मेरे पास ऑथोरिटी भी है, ऑथोरिटी और ग्रीड भी है। दोनों भी सिटी पे बहुत अच्छे हैं इसके लिए, मैंने देखा है। इन दोनों में से कोई तो भी एक दे दूँगा। ब्लैक विडो का नहीं निकाल सकता क्योंकि ब्लैक विडो बिना रिजनरेशन के ज़्यादा काम नहीं आएगी मेरी। और इसको मैं वो दे दूँगा, ये वाला मैं ऐसे मतलब डायरेक्ट दे दूँगा इसके ऊपर, क्योंकि ये
ज़्यादा कैरेक्टर्स को काम नहीं आता, और अगर क्रिस्टल हुए तो फिर ये भी हटा दूंगा। और उसके बाद आते हैं इसकी यूनिफॉर्म में। तो फिर ये है इसका सबसे पहला वाला यूनिफॉर्म। इसके बाद आया इसका वर्ल्ड वार वाला, और फिर रैग्नारॉक वाला। ये वाला ही मुझे परचेस करना है लेजेंडरी बैटल के लिए। और उसके बाद आया ये वाला जिसको मैंने हीरोइक पर रखा है, मतलब मैंने ये वाला परचेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा है। तो फिर और इसके बाद है अब ये है इमोर्टल हल्क वाला, जो कि न्यू वाला है। इसको आपको जितना आगे ले जाना है ले जा सकते हो। मेरे पास फिलहाल मटेरियल कम है, इसलिए मैंने हीरोइक तक ही रखा है। और ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद आप इसको कर सकते हो Tier 3 गाइस। ओके, मैंने इतना आपको बिल्ड बता दिया है इसका, 5 मिनट में बिल्ड बता दिया है मैंने पूरा का पूरा। और आई साइड इसको मैं बताता हूँ आपको कौन सा बोनस सही रहेगा। तो फिर यहाँ पर देखो ऑल साइड बोनस में इधर पावर ऑफ एंग्री हल्क 1 नंबर में रखूँगा मैं, और उसके बाद हॉकाई 2nd नंबर पे, और ओवरड्राइव 3 नंबर पे। तो फिर मैंने ऐसे इनको पोजीशन में रखा है। मतलब पावर ऑफ एंग्री हल्क का तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग इसको HP वाले उरू दे रहे हैं, तो फिर ये HP वाले उरू मत दो इसको, ये इन तीनों में से कोई तो भी दो। पावर ऑफ एंग्री हल्क का तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे मैंने इसको सेट किया है। तो फिर ये हो गया। अब इसका बिल्ड की बात। अब अगर बात करें कि इसका Tier 3 कैसा है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मैंने उस वाले वीडियो में Tier 3 कर दिया था। एक्चुअली मैंने इसको फर्स्ट डे में ही Tier 3 कर दिया था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा डेटा ख़त्म हो गया था अपडेट के बाद, इसलिए मैं इसका वीडियो डाल नहीं पाया। तो फिर मैं 2nd डे वीडियो डाल दिया था। इसको Tier 3 करने के बाद आपको कुछ ऐसा एनिमेशन आपको Tier 3 का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखता है हल्क। लेकिन अगर इसका Tier 3 स्किल देखे तो फिर ज़्यादा बोनसेस नहीं है गाइस। ओके, थोड़ा सा ही बोनसेस है, लेकिन अगर इसका यूनिफॉर्म देखे तो फिर उसमें थोड़े ज़्यादा बोनस है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक बनता है गाइस। ओके, तो फिर अब सीधी बात, इसको Tier 3 करना है कि नहीं। अगर आपके पास कॉम्बैट टाइप के कम Tier 3 है तो फिर कर लो, ज़्यादा भी होगी तो भी इसको कर लो। आपको क्या लगा मैं बोलूँगा ज़्यादा है तो मत करो, इसको करना ही है Tier 3 गाइस। ओके गाइस, कंपलसरी करना है, लेकिन ये वाला वीक जाने दो, क्योंकि ये इस वाले वीक में क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ। अरेना में जो हमारा टाइमलाइन बैटल जिसके लिए हल्क बना है, उसमें आप देख सकते हो गेम डेवलपर ने क्या किया। रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर, मतलब जो मेन कैरेक्टर है उनको निकल जाए। स्पाइडरमैन भी काम का है, उसके बाद हल्क भी काम का है, डेडपुल भी काम में आ जाता है। ओडिन का तो आने वाला है अपडेट में, मिड पैच में ओडिन आने वाला है। तो फिर इन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए ये वाला वीक जाने दो, अगले वीक में कर देना गाइस। ओके, तो फिर ये वाला वीक जाने दो। अगर आपको करना ही है तो फिर अगले वीक में करो। मैंने तो फर्स्ट डे में ही कर लिया था, लेकिन आपको जब करना है आप कर सकते हो। और अगर मेरी मानो तो फिर अगले वीक ही करो, क्योंकि अगले वीक तक ये हो जाएगा, मीन्स अनलॉक हो जाएगा टाइमलाइन बैटल में। तब इसको जितना चाहिए उतना यूज़ करो। और अब उसके बाद हम आते हैं टीम में गाइस। ओके, तो फिर टीम में आप मेन में रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए तो फिर आप मेन में रख सकते हो, या तो वास्प को या तो ग्रूट को। अगर आपको HP चाहिए तो ग्रूट को, और अगर थोड़ा 80 के चाहिए तो फिर वास्प को। अगर मेरे से पूछो तो फिर मैं रखूँगा ग्रूट को, या फिर अगर आपके पास रेड शी हल्क है तो फिर उसको रखो। मेरे पास है लेकिन 1 स्टार की है फिलहाल। मुझे अगर 6 स्टार रैंक अप टिकट मिलता है तो फिर मैं उसको कर दूंगा 6 स्टार तक। मेगा टिकट देके मेगा टिकट भी कर दूंगा। तो फिर चलो बातें ग्रूट को रखना है गाइस। ओके, और उसके बाद रखना है ब्लैक विडो को, और उसके बाद रखना है हल्क को। फर्स्ट स्लॉट ग्रूट, 2nd स्लॉट हल्क, 3rd स्लॉट ब्लैक विडो। ये हो गई इसकी PvP टीम। और अब बात है PvE टीम की में। तो फिर सेम टू सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। हमें लीडरशिप में कैप्टन को रख देना है। ओके, क्योंकि ये 30% इंक्रीज ऑफ HP देगा अप्लाइज टू ऑल अलाइज को, इसलिए ये PvP टीम PvE टीम ये वाली है। फिर से बता देता हूँ मैं,
दो दो टीम सेट कर देता हूँ मैं। ये हो गई हमारी सबसे पहले ये पीवीपी टीम और उसके बाद ये है पीवीई टीम गाइज। ओके, तो फिर ये है। और अगर आपको लीडरशिप बस बदलनी है गाइज। ओके, और अगर आपको पीवीपी में और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए, मतलब हल्क मर जाता है, फिर भी अगर आपको जीतना है तो फिर आप रख सकते हो। मेरे पास फिलहाल जीन और थैनोस है नहीं, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है नहीं। तो फिर आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रख सकते हो, जैसे मैंने क्विक सिल्वर को रखा और उसके बाद कैप को रखा। क्विक सिल्वर भी गैस बहुत पावरफुल है, जिन थैनोस को एक शॉट में मार सकता है। मेरा क्विक सिल्वर तो मार ही देता है। अब मेरा क्विक सिल्वर का भी बल्ड देख सकते हो, कुछ इतना अच्छा नहीं है फिर भी। तो फिर ये सब है। और उसके बाद थर्ड स्लॉट में रख देना है कैप को। और अगर कैप के पास डिस्ट्रक्शन हुआ तो फिर तो ही रखना, नहीं तो नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है पीवीपी में। तो फिर ये हो गए पावरफुल टीम इसकी। या फिर इसकी जगह पर थैनोस और जीन को भी रख सकते हैं। ओके, मैं तो यूज़ करता हूँ लीडरशिप में क्विक सिल्वर, सेकेंड स्लॉट में हल्क और थर्ड स्लॉट में कैप, क्योंकि ये तीनों भी बहुत पावरफुल है। तो चलो अब मैं आपको एक पीवीपी मैच लेके दिखाता हूँ। ओके, तो फिर मैं फ्रेंड लिस्ट या फिर अलायंस लिस्ट में लेता हूँ। अलायंस में लेता हूँ। तो फिर इसके पास थैनोस टियर 3 है, सेकेंड स्लॉट में हल्क के लेवल 70 का और थर्ड स्लॉट में थॉर है। तो चलो थैनोस के अगेंस्ट में आप देख लो कैसा लड़ता है। लेकिन हमें गाइस लीडरशिप में कोई कैरेक्टर चाहिए गाइस। ओके, उसका एक आधा स्किल देके उसको थैनोस को थोड़ा डैमेज दे दो, और उसके बाद मतलब थैनोस जिन तो जो भी होगा अपन में उसको थोड़ा डैमेज दे दो। उसके बाद हल्क एक्टिव करके अब देखो मैं कैसे खेलता हूँ। तो फिर देखा गाइज आपने, थैनोस को भी इसने इजीली मार दिया। और क्विक सिल्वर जब एक्टिव हुआ तब हेडफोन की वजह से मेरा हाथ थोड़ा फिसल गया था, हेडफोन फिसल गया था और फ़ोन नीचे गिर गया था, इसलिए मैं क्विक सिल्वर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। तो फिर इधर डिजीव एस्प्रो, तो फिर इसने फिर भी मेरे क्विक सिल्वर को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया गाइज, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं किस किस पे करें। तो फिर जीन ग्रे है। एक मिनट गाइज, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। ओके, रिजेनरेशन वाली जीन है इसके पास। और डॉक्टर का क्विक सिल्वर का मैंने चेक नहीं किया, फिर भी चलो एक बार खेल लेते हैं। तो फिर आपको बस जीन से थोड़ा बहुत गाइस बच के रहना है, क्योंकि जीन इसको मार सकती है। ग्रिड वाली जीन होगा तो फिर एक शॉट में मार सकती है गाइस वो। ओके, लेकिन अगर आपके पास हल्क के लिए आपके पास रिजेनरेशन है तो फिर जीन का मारना मुश्किल है आपको गाइस। ओके, एक बार मैं क्विक सिल्वर से क्लियर कर देता हूँ।
फिर गाइस यहाँ पर मैं जीन जीन के अगेंस्ट में हार गया, क्योंकि जीन थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है हेल्थ से। लेकिन अगर वैसे तो ये मेरा एलिमेंट है, मतलब एली में रहने वाला है, इसलिए इससे हार गया मैं। इसका बल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, किसी और से लेना पड़ेगा। इसके पास ब्लैक विडो है, तो फिर चलो। और एकदम एंड में सिल्वर सर्फर है, तो फिर चलो अब उसका भी देख लो। थैनोस है और मिड में, चलो जल्दी। देखा, एक शॉट में मर गई है। देखा, थैनोस भी मर गया। सिल्वर सर्फर भी मर गया होता, लेकिन मैंने गलती से अलग स्किल चालू कर दिया। अगर मैं बराबर स्किल यूज़ करता तो फिर क्विक सिल्वर भी मर जाता था। सॉरी, क्विक सिल्वर बोल रहा हूँ, सिल्वर सर्फर भी। तो फिर आपने देखा, ब्लैक विडो को मार दिया, थैनोस को मार दिया। एक बार जीन और डॉक्टर मिलता है क्या, देखते हैं। चलो एक बार खेल के देख ही लेते हैं। सिल्वर सर्फर को मैं काम करता हूँ, क्विक सिल्वर की मदद से पहले मार देता हूँ, क्योंकि सिल्वर सर्फर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है हेल्थ से, मैंने देखा है। सिल्वर सर्फर को नहीं मार पाएगा ये। इस बार गया मैं। किससे लिया, सुपर वीर ना? ये था। नहीं, ये नहीं था। किससे लिया अब मैंने? हाँ, ये था। किधर गया? पहले मैं सिल्वर सर्फर की मदद से मार देता हूँ। मेरा लेवल 58 का है, लेकिन फिर भी डिफीट कर सकता है। 20 मिनट्स की वीडियो बन गई है। गया 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 गया। जिन को मार। तो फिर फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया जिन का। तो
तो फिर आपने देख लिया, जीन को भी मार सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्किल यूज़ करना है इसका, क्योंकि अगर हम 5th स्किल यूज़ करते हैं तो फिर सिल्वर सर्फर का छोड़ के जीन ग्रे हो या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, उनका स्किल कैंसिल हो जाता है गाइस। ओके, तो चलो अब मैंने आपको इसका रिव्यू दिखा दिया है गाइस। ओके, तो फिर आप इसको tier 3 कर सकते हो, मटेरियल है तो फिर कर दो, इजीली है इसका tier 3 करना। 800 CCF में आपको बहुत ही अच्छा tier 3 मिलने वाला है, मतलब इसके जो स्किल है वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, भले tier 3 स्किल नहीं, लेकिन इसका स्किल 1 है, स्किल 5 है, वो सब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए आपको इसको tier 3 करना है गाइस। ओके, इसको tier 3 करना ही है। तो फिर चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके हो गया तो फिर चैनल को थोड़ा शेयर भी कर देना। फिर चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइस।